लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, लोकसभा में पास हो गया, 454 वोट पक्ष में पड़े हैं, आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे, लगता है कि आसानी से राज्यसभा में भी पास हो जाएगा? सबसे पहले मैं देश की आधी आबादी, अपनी माताओं, बहनों को, बेटियों को, पूरी मातृशक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल पास होने से उनकी किस्मत का ताला खुल गया है। अब वो भी इस देश के लिए, जिस तरह से देश के विकास में हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान रहता था, चाहे फाइटर विमान से लेकर के लड़ाने से लेकर, लड़ाकू विमान से लेकर के वंदे भारत हो, या सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारी बहनें हों, तब मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में जब महिलाएं आगे हैं तो राजनीति में क्यों नहीं, तो राजनीतिक और समाज सेवा में भी उनको खुल कर के राजनीति करने का अवसर मिलेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो उनके नेतृत्व में ये बिल, आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि देश की आधी आबादी जो लगातार कितने दिनों से देख रही थी आशा भरी नज़रों से कब ये बिल आएगा, तब मैं कहूँगा कि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो अब 9 सालों में हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो जिस काम को तय कर लेते हैं उसे करते हैं। और आज मैं कहूँगा कि विशेष सत्र में और विशेष रूप से हमारा नए सदन में और सदन के पहले ही दिन प्रवेश करते ही और गणेश चतुर्थी के दिन ये महिला बिल पेश किया गया। और कल भारी बहुमत के साथ जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ है, आज राज्यसभा में आने वाला है। मैं पूरा विश्वास जताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने साथियों के साथ में, विपक्ष के सभी साथियों से, कि महिलाओं का सम्मान रखते हुए कि सभी एक स्वर से राज्यसभा में भी पारित कराने का काम करें। आपको लगता है कि लोकसभा में जिस तरह से समर्थन मिला है सरकार को, वैसे ही राज्यसभा में भी विपक्षी पार्टियां समर्थन देगी महिला आरक्षण विधेयक को? देखिए किस तरह से लोगों ने अड़ंगे लगाने का काम नहीं किया है। पहले भी कितनी बार ये महिला बिल पेश किए गए हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में वो महिला बिल पास नहीं हुए, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय अटल जी के समय में भी 2 बार बिल पेश किया गया था, लेकिन किन हालातों में किस तरह से किसी ने प्रति छीनी, किसी ने किसी तक की कुछ दृढ़ता की। लेकिन पिछली बातों को कहा जाता है बीती तय विसारिए, आगे की सुध लें, लेकिन पीछे बीत चुका है। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से ऐतिहासिक नए नए काम हो रहे हैं और धारा 370 जैसे काम इसी सदन से हुए हैं, और महिला आरक्षण बिल भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में लिखा था, इसलिए पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी हम पास कराएंगे। और सभी से मेरा अनुरोध है कि महिलाओं का सम्मान करते हुए सभी को एक स्वर में समर्थन करना चाहिए। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, डिम्पल यादव लगातार कह रही हैं कि पिछड़े वर्ग को भी सम्मिलित करना चाहिए, ओबीसी को बीजेपी छोड़ रही है। लगातार आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। देख, कहने में करने में बड़ा फर्क होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तब मैं कहूँगा कि अगर इतना ही चिंता किन्हीं और पार्टियों के लिए थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है? क्या किसी पार्टी ने आज तो सुध ली है? तब मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, मैं मेरा परिवार। तो परिवार से निकल कर वो जा नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हमेशा उन्होंने किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि पिछड़े वर्ग का जितना कल्याण और जितना ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ओबीसी का जैसे कल्याण किया गया है, आगे भी कल्याण होगा। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है, इससे पहले सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आई है। तो चुनावी राज्य है, चुनाव होना है, इसीलिए सरकार ये फैसला ली है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां जो यूपीए में या कांग्रेस के साथ खड़ी रही हैं, हमेशा क्यों नहीं ये काम किया उन्होंने? हमने काम ना किया था, हमने तो हमेशा समर्थन की बात कही।
लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में जब बिल लेकर आते हैं, फिर भी कल आपने देखा हुआ किस तरह की कितनी आलोचना। लेकिन कुछ लोगों ने तो मजबूरी में कि जिस क्षेत्र में जाएंगे तो जवाब महिलाओं को क्या देंगे, इसलिए समर्थन दिया है। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, लेकिन दबाव में कुछ ने समर्थन दिया है, कुछ ने दिल से दिया है। तब मैं कहूँगा कि राज्यसभा में दबाव में नहीं, दिल से सबको समर्थन देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, वैसे ही राज्यसभा में भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलेगा और सरकार आसानी से महिला आरक्षण बिल को पास करा लेगी। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।